इंजीनियरिंग के आने वाले हैं, बाकी के कोर्सेज के भी जैसे जैसे सेकंड राउंड ख़त्म होते आएगा उनके अभी बहुत ही जल्द सेकंड राउंड के रिजल्ट आएंगे और उसके बाद फिर हमें प्रश्न पड़ेगा कि उसके बाद क्या करना है। क्या एडमिशन प्रोसेस अब ख़त्म हो चुकी है और क्या एडमिशन जिनको मिला है कॉलेज वहाँ पर लेना ज़रूरी है क्या या फिर कंपलसरी है क्या, और भी कुछ सवाल है आपके, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो में शुरुआत और देखते हैं कि पहले कि इस राउंड के बाद किसे क्या करना होगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अब ये जब सेकंड राउंड की अलॉटमेंट होगी और पहली बार किसी को अगर अलॉटमेंट होता तो उनको क्या करना है वो देखेंगे, क्योंकि अब इस बार दो ही टाइप के स्टूडेंट होंगे, मतलब तीसरा भी होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मतलब जिसको पहली बार मिला है, जो बेटरमेंट के लिए चले गए हैं, और तीसरे होंगे जिनको अभी भी कॉलेज नहीं मिला है। तीनों के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि जिनको अगर पहला ही बार उनको इस पूरे सिस्टम में कॉलेज मिला है, पिछले राउंड में उनको कॉलेज मिला नहीं था या फिर किसी वजह से उन्होंने फॉर्म भी नहीं भरा था या फिर फॉर्म भरा लेकिन उनको मिला नहीं था और इस राउंड में उनको कोई भी ऑप्शन मिला। अब इस राउंड में ऐसा कोई नहीं कि पहला राउंड नहीं मिला, पहला ऑप्शन मिला तो एट फ्रिज होगा, दूसरा मिला तो फिर बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस राउंड में आपको कोई भी ऑप्शन मिला तो पहली बार आपको सीट मिली है तो आपको सेल्फ वेरिफिकेशन करना होगा। आशा करते हैं कि जब रिक्वेस्ट की थी सीटी सेल की तरफ से पहले राउंड में ही कि आप सेल्फ वेरिफिकेशन करें, आपने वो किया होगा। तो अगर आपने वो स्टेप की है तो आपको सिर्फ जाना है सीट एक्सेप्टेंस के लिए। अगर आपने वो नहीं की है तो फिर आपको सेल्फ वेरिफिकेशन करना होगा। आप सेल्फ वेरिफिकेशन करके फिर आगे जाइए। वहाँ पर अभी लास्ट राउंड है तो ऑटो फ्रिज होगा या फिर सेल्फ फ्रिज का आपको ऑप्शन होगा, लेकिन बेटरमेंट का अब ऑप्शन वहाँ पर नहीं होगा। आपको किसी भी हालत में उसे फ्रीज ही करना है। मतलब ये लास्ट राउंड है, कोई बेटरमेंट नहीं है तो या तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा या फिर आप सेल्फ फ्रीज का या फिर फ्रीज का वहाँ पे सिर्फ बटन होगा। इससे अलावा आप उसका कोई और तीसरा जो है पर्याय नहीं होगा। मतलब बेटरमेंट का पर्याय अब उपलब्ध नहीं होगा। ये लास्ट चांस था बेटरमेंट का। जिनको पहली बार सीट मिला है उनको बेटरमेंट का कोई चांस नहीं मिलेगा। उनको जो सीट मिली है लेनी है अगर आपको कोर्स आगे करना है तो। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी है। अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरी तो इसका मतलब ये होगा कि आपने सीट एक्सेप्ट की है, आपने उसे सेल्फ फ्रीज किया है या फिर ऑटो फ्रीज जो अगर हो चुकी है वो सीट तो आपने उसे एक्सेप्ट की है। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि सीट एक्सेप्टेंस फ़ी सभी स्टूडेंट्स को जो एडमिटेड है उनको भरनी ही है ऑनलाइन, तो वो आपको एक बार भरनी है। अगर आप मतलब ये कंडीशन नहीं, क्योंकि आपको पिछले राउंड में सीट नहीं मिली थी तो पहली ही बार है आपकी, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी होगी। अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी नहीं भरी तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जो मिली है आपने सीट छोड़ दी है, आपको ये कोर्स नहीं करना है, या फिर किसी कॉलेज लेवल एडमिशन में आपका एडमिशन हो चुका है या फिर आप ट्राई करने वाले हो, जो सीट मिली है आपको वो बिल्कुल आपको नहीं चाहिए। इसका यही मतलब होगा। कोई कंडीशन ऐसी है किसी स्टूडेंट की कि जो कॉलेज उसे मिला है सेकंड राउंड में वो ऐसा है कि उसे किसी भी हालत में वो नहीं चाहिए, उससे गलती हो गई, पहली बार तो हो गई गलती, दूसरी बार भी गलती हो गई और ये कॉलेज उसे बिल्कुल नहीं चाहिए, तो वो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी ना भरे, छोड़ दे वो। तो फिर आपका दोनों राउंड का कॉलेज मतलब दोनों राउंड भी आपके फेल हो गए, आपको कोई सीट नहीं मिली। आपको या तो कॉलेज लेवल राउंड पे ट्राई करना होगा या फिर कोई और कोर्स का भी आपने सोचा हुआ होगा। स्टूडेंट वाइज केस अलग हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर हमने समझ लिया कि क्या क्या करना है। दूसरा बात है कि फिर एक बार सीट एक्सेप्टेंस फ़ी आपने अगर भर दी, सीट एक्सेप्ट की, तो फिर आपको जाना है रिपोर्टिंग करने के लिए, यानी एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में। जो भी आपको कॉलेज मिला है उस कॉलेज में आपको जाना है। वहाँ जाने के पहले आप, जैसे कि मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी रखा है एडमिशन की प्रोसीजर कैसे हो सकती है, आपको क्या क्या करना है, आप वो वीडियो रेफर कीजिएगा। आपको कॉलेज में जाना है, एडमिशन लेना है, वहाँ पर आपको फ़ीस उनकी और डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और फिर आपको एडमिशन वहाँ पर लेना है। सेल्फ वेरिफिकेशन करते समय अगर आपने कुछ गलती की है तो फिर कॉलेज लेवल राउंड पर सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो कॉलेज आपको एडमिशन फिर नकार सकता है और फिर आपको फिर से वो सेल्फ वेरिफिकेशन के स्टेप पे जाना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ उसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है जिनको उन कैटेगरी से सीट मिला है। कैटेगरी का प्रॉब्लम है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रिमिनल, 3 ही कंडीशन में ये बात हो सकती है। बाकी का स्टूडेंट्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और उनको भी अब जो लास्ट तारीख है रिपोर्टिंग की वहाँ तक उनको चांस है, तो वो स्टूडेंट अभी उनका डॉक्यूमेंट अपलोड करके वो क्लियर करके फिर कॉलेज में जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम उनको नहीं आएगा। दूसरा केस होगा, हाँ थोड़ा सा समझाते हैं हम पहले की, जो आपको पहली बार सीट मिली है आपको, तो फिर आपको ये स्टेजेस कंप्लीट करनी है। मतलब आपको पहले सेल्फ वेरिफिकेशन की स्टेज कंप्लीट करनी है, उसके बाद सीट एक्सेप्ट करना है। उसमें आपको बेटरमेंट का कोई ऑप्शन अब नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ आपको फ्रीज करना होगा।
और उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी है और आपकी कंफर्म हो जाए। सीट एक्सेप्टेंस की आप एक्सेप्टेंस फ़ी भर दी तो आपका सीट हो गया कंफर्म लेटर होगा, उसे प्रिंट करना है और कॉलेज में जाना है एडमिशन के लिए। तो थोड़ा सा एक समझाने के लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट पिछला आपको दिखाया। बात करते हैं बेटरमेंट वालों का क्या। तो सिंपल है उनके लिए, बेटरमेंट वालों को उनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बेटरमेंट के लिए ऑलरेडी बाकी की उन्होंने प्रोसेस की है, मतलब उन्होंने सीट एक्सेप्ट की है, सेल्फ वेरिफिकेशन किया है, उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भी भरी है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उनके लिए। अगर आपका बेटरमेंट होता है तो आप जो नया कॉलेज होगा वहाँ पर जाइए, एडमिशन कंफर्म कीजिए। अगर आपको बेटरमेंट नहीं होती है, कोई नया कॉलेज नहीं मिलता है इस राउंड में, तो आप पिछले राउंड में जो कॉलेज मिला था वहाँ जाकर आप एडमिशन ले ले। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि हमें कैसे पता चले कि नया कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, कैसे होगा यहाँ पर, या फिर पिछला ही कॉलेज हमें रहा है तो ये कैसे पता चलेगा, कैसे सिस्टम होगी, क्या प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा मैं आपको पिछले साल का एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि कुछ इस प्रकार से आपको होगा। इस बंदे को पहले राउंड में ये कॉलेज मिला था, वो बेटरमेंट के लिए चला गया सेकंड राउंड में उसे नया कॉलेज मिला, तो फिर उसका पहला कॉलेज कैंसिल हो गया और उसको नया जो कॉलेज है वो ये रह गया। इस कॉलेज में जाकर वो एडमिशन लेगा। थर्ड राउंड में उसको कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था और इस साल तो थर्ड राउंड नहीं है, तो ये स्टेज हम उसको कैंसिल कर देंगे। ये दोनों ही स्टेज आपके लिए रहेंगी। यहाँ पर एक कॉलेज मिला था, बेटरमेंट में चले गए, बेटरमेंट में दूसरा कॉलेज मिला, तो फिर क्या हो गया, पहला कॉलेज चला गया, दूसरे कॉलेज में वो जाकर एडमिशन लेगा। उसका स्टेटस है बेटरमेंट नॉट फ्रीज और उसने कंफर्म कर लिया। आप भी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरोगे, सीट आपकी ऑलरेडी कंफर्म है, सब कुछ है, आपका स्टेटस भी वही है। तो जो नया कॉलेज रहेगा उस कॉलेज में जाकर आपको सिंपली एडमिशन लेना है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा। किसी का अगर नहीं होता है तो ये इस प्रकार का रिमार्क वहाँ पर होगा, ये इस प्रकार का कि नॉट अलॉटेड इन कैप राउंड 2 ऐसा होगा। और फिर आपको जाना कहाँ है, आपको जो पहला ही कॉलेज है इस पहले कॉलेज में ही जाना है आपको और एडमिशन लेना है। समझ में आपको आया होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बात थोड़ी समझ में आई होगी। पिछले साल का स्क्रीनशॉट है। चलिए आगे हम जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स को अभी भी कोई कॉलेज नहीं मिला है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये लास्ट राउंड था और अब कोई राउंड नहीं है। जो भी गलती हुई आपसे पहले राउंड में भी हुई उसे आपने दूसरे राउंड में भी दोहराया और इसकी वजह से आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ, और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं स्टूडेंट्स की, इसी वजह से आपको इस राउंड में कॉलेज नहीं मिला। हालांकि आपने इस राउंड में पार्टिसिपेट किया था, इस सिस्टम में पार्टिसिपेट किया था, इसका मतलब था कि इस कोर्स को आपको जाना था। लेकिन हालांकि चलो किसी वजह से आपको एडमिशन नहीं मिला, तो सिर्फ आपके पास अभी एक ही रास्ता है और लास्ट है वो कि आप कॉलेज लेवल राउंड में प्रयत्न करें। मतलब कि आपकी सीट जो खाली रहती है वहाँ आप ट्राई कर सकते हैं, जिसे आप मैनेजमेंट कोटा कहते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में जो 20% सीट्स होती है वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। दोनों में से भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज ही देख रहे हैं तो फिर आपको स्पॉट राउंड या फिर कॉलेज लेवल राउंड जो भी सीट बचेगी वहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा और वहाँ से सीट हासिल करने का प्रयत्न करना होगा। तो उन दोस्तों को फिर शुभेच्छा कि आप जाइए अगले राउंड में, कॉलेज लेवल राउंड में, और सीट पाइए। तो सबसे और एक सवाल आपके मन में आता होगा कि क्या अब एडमिशन प्रोसेस खत्म हो गई है? तो दोस्तों कैप राउंड की बात करें तो कैप राउंड यानी कि जो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है वो तो अब खत्म हो चुकी है, ऐसा हम समझेंगे, क्योंकि अब कोई अगला राउंड नहीं है, हमें अब और कोई ऑप्शन फॉर्म नहीं भरना है। तो ये एक तरह से कैप राउंड अब खत्म हो गए, एडमिशन प्रोसेस खत्म हो गई। पूरी एडमिशन प्रोसेस हम खत्म नहीं होगी, लेकिन कैप राउंड खत्म हो गए। फिर आगे आपको एडमिशन के लिए जाना है, वहाँ पे एडमिशन कंफर्म करना है, बाकी की प्रोसेस अभी भी चालू रहेगी। लेकिन राउंड की जो प्रोसेस है अब वो खत्म हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको एडमिशन अभी भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अलग राउंड के लिए अपीयर होना पड़ेगा। मतलब आपको कॉलेजेस ढूंढने होंगे कहाँ पे कितनी सीट बची है इस राउंड के बाद, और फिर आपको ये देखना होगा कि किस कॉलेज का राउंड कब है, आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। और आपका अगर नसीबवान अगर आप है तो आपको सीट वहाँ पर मिल जाएगी, या फिर आप मेरिट में हो तो आपको वहाँ पर सीट मिल जाएगी। तो अभी एडमिशन प्रोसेस तो लगभग खत्म होते आ रही है। कैप राउंड की बहुत सारी प्रोसेस अब खत्म हो चुकी है, अब और कोई कैप राउंड नहीं है, आपको और कोई ऑप्शन फॉर्म भरने को नहीं मिलेगा। लेकिन राउंड अभी भी सिलक है, अभी भी वो बाकी है, आप उसमें पार्टिसिपेट करके अभी भी कॉलेज पा सकते हो, अभी भी कॉलेज आपको मिल सकता है। दूसरा है कि क्या एडमिशन लेना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि जो हमें अब सेकंड राउंड में मिलेगा वो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम होगी कोई और।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए लास्ट कैप राउंड है, आपको अगर कैप में एडमिशन चाहिए, वो कोर्स आपको करना है, फीस का फ़ायदा लेना है, तो फिर जो आपको लास्ट राउंड में मिलेगा वो आपको लेना पड़ेगा कैप राउंड से, अगर आपको एडमिशन करना है तो। हाँ, लेकिन ऐसा कोई नहीं कि आपको सीट मिली है तो वो लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं। आप सीट रिफ्यूज़ भी कर सकते हो, जैसे फर्स्ट राउंड में किया था उस प्रकार से आप जो सीट मिली उसे छोड़ भी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि या तो आपको ये कोर्स नहीं करना है या फिर किसी और तरीके से आपको एडमिशन मिल चुका है, तो इस कंडीशन में आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सीट मिली हो तो कोई भी करके किसी भी प्रकार से आपको लेनी ही होगी, उसके सिवा आपके हाथ में कोई चारा नहीं, ऐसा नहीं है। सीट मिली है, आप ले सकते हो या फिर उसे छोड़ भी सकते हो। अगर ऐसा कोई आपका प्रयोजन है कि आपको कॉलेज लेवल पर मैनेजमेंट कोटे में या फिर इंस्टीट्यूट लेवल पर आपको कहीं पे सीट मिली है, या फिर ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कि जो कैप के लिए भी एलिजिबल है और फिर वो जो एनआरआई और CIWGC की सीट्स है वहाँ पर भी वो एलिजिबल है, तो फिर हो सकता है उनको वहाँ पर PCM बेसिस पे अच्छा कॉलेज मिला हो, तो फिर ये छोड़ रहे, तो इस कंडीशन में ओके है। लेकिन अगर आपको कोर्स करना है, दूसरा कोई और रास्ता नहीं है और तीसरा भी और कोई राउंड नहीं है, तो फिर जो सीट मिली आपको लेनी होगी अगर कोर्स कंप्लीट करना है आपको, ये जो मिला है वो। तो चलिए, आपके मन में जो सवाल थे मुझे लगता है कि उसके जवाब आपको मिले होंगे। अगर आपके मन में है कोई सवाल और भी तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।